यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे का ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड काफ़ी लंबा चल रहा है। जी हाँ, हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कुंभ में आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाई, उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। लोग निरहुआ से ये सवाल करने लगे कि जिस तरह से आप आम्रपाली का हाथ पकड़े हैं, उस जगह आपकी पत्नी का आपको हाथ पकड़कर डुबकी लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है। वैसे आपको ये बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी पत्नी मनसा यादव को डिवोर्स नहीं दिए हैं, लेकिन लिव इन में वो आम्रपाली दुबे के साथ रहते हैं। जबकि पत्नी कभी बच्चों की खातिर मुंबई में, तो कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मां की खातिर उनके गांव में जाकर रहती हैं। ये भी जाता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ उनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखते, उन्हें मंथली उनके खर्चे भिजवा दिए जाते हैं। जैसे आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी स्टार्स की पत्नियों को देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी निरहुआ की पत्नी को नहीं देखा। हर बार निरहुआ ने यही कहा कि उनकी पत्नी को मीडिया के सामने आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी निरहुआ ने अपनी पत्नी को मीडिया के सामने इसलिए भी नहीं लाया कि एक वक्त तक लोग पाखी हेगड़े को उनकी पत्नी समझते थे, और जब पाखी हेगड़े उनकी ज़िंदगी से आउट हुई तो लोग आम्रपाली को उनकी पत्नी समझने लगे। वैसे पवन और खेसारी के कई लिंकअप्स आप सुने होंगे, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कुछ कम नहीं। कहा ये भी जा रहा है कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है और वो इसे एक तय समय बाद ही लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली से शादी कर ही नहीं सकते, के पीछे रीज़न उनके बच्चे हैं कि उनके बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।